देखिए आप खून से लेटर लिखिए, पानी से लेटर लिखिए या कुछ भी कहिए, शंकराचार्य जी इस धर्म के लिए, इस धर्म के प्रति पूरे तरीके से समर्पित है और उनको निकाल नहीं सकता कोई भी। योगी जी जो कैबिनेट की मीटिंग वहां पर करने गए थे, अमित शाह जी जो डुबकी लगाने गए थे, जो वीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिल रहा था, जो रास्ते बंद कर दिए थे, जो मीलों दूर से चलकर लोग आ रहे थे, उनकी वजह से वहां पर भीड़ बढ़ गई थी और भीड़ बढ़ने की वजह से लोग भाग रहे थे। पुलिस वाले बैरिकेडिंग तक नहीं हटा रहे, वहां पर लोग भगदड़ मच रही है, पुलिस खड़ी होकर बस खड़ी है, चिल्ला भी नहीं रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं है। भावुक क्यों हो गए? देखिए एक्टिंग कभी कभी आंसू निकलते हैं ना, हर बार आंसू नहीं निकल सकते। जैकेट पहनकर डुबकी लगा सकते हैं जो व्यक्ति, चश्मा पहनकर ध्यान कभी भी रो सकता है, कभी भी हंस सकता है। मुझे लगता है मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 140 करोड़ उनका परिवार नहीं है, उनका परिवार सिर्फ वो है और उनकी सत्ता है। क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से कुंभ में जो घटना हुई उसके बाद बाबा बागेश्वर कह रहे हैं जो वहाँ मरे हैं उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। देखिए बाबा बागेश्वर को, उन नेताओं को जिनको लगता है कि वहाँ पर भगदड़ नहीं मची, जिनको लगता है कि वहाँ लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, वो दुर्घटना वहाँ पर हो गई है, कितने लोग मर गए इस आंकड़े को सरकार नहीं बता पा रही, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जाकर मोक्ष की प्राप्ति कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि शर्मनाक हादसा था और इस हादसे के बाद योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन बाबा बागेश्वर जैसे जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए, जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, जो धर्म को आगे बढ़ाने की बजाय धर्म को नीचे ले जाने वाले नेता है, जो धर्म के नीचे ले जाने वाले बाबा है, आज वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपको जाना चाहिए महाकुंभ में जाकर स्नान कर लेना चाहिए और स्नान कर करके आपको मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं बाबा बागेश्वर को हमारे पास लाइए, हम उन्हें लात मार के धक्का देके गंगा जी में मोक्ष की प्राप्ति। देखिए शंकराचार्य जी तो कहेंगे ना, उन्हें उस पीड़ा का पता है जब कोई अपनों को खोता है। इन लोगों को क्या पता, जिनका परिवार नहीं होता उन्हें कभी पता नहीं चल सकता। जैसे मोदी जी को नहीं पता, योगी जी को नहीं पता कि पीड़ा क्या है। मोदी जी महाकुंभ में जाकर के स्नान कर रहे हैं लेकिन पीड़ित परिवार से मिलने नहीं जाते हैं। बाबा बागेश्वर ये कह रहे हैं कि वहां पर जाकर के डुबकी लगाए लोगों ने को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। मोक्ष इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता। लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं, लोगों को दुख है कि उनके परिवार के लोग मर गए, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी का भाई मर गया। लोग बिलक बिलक कर रो रहे थे और योगी जी सुप्ती कह रहे थे विपक्ष मुद्दा बना रहा है, भगदड़ मच गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और राजू दास कह रहे हैं छोटा सा मुद्दा है, छुटपुट घटनाएं तो होती रहती है हर जगह। देखिए छुटपुट घटनाएं हैं तो जब अपने परिवार के साथ बीतेगी ना तब आपको पता चलेगा। छुटपुट घटनाएं सबके परिवार से कोई एक ना एक व्यक्ति गया होगा। देश भर में ये मुद्दा बना था, देश रो रहा था, लेकिन ये राजनीति करने वालों को शर्म नहीं आती कि इस तरीके की बातें करते हैं। छोटी घटना बताते हैं, 30 लोगों का मर जाना, 30 परिवार के लोगों का चिराग बुझ जाना, आप उसको छोटी बात बताते हैं। शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूं इन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति, शंकराचार्य जी सही कह रहे हैं, धक्का मार के इनको मोक्ष की प्राप्ति करवाइए ताकि इनको समझ में आए कि कैसे होता है। चमत्कारी है बाबा बागेश्वर की, हनुमान से बात होती, रावण से बात होती। देखिए बाबा बागेश्वर का डायरेक्ट कनेक्शन है हनुमान जी से, लेकिन हनुमान जी ये जो कहते हैं ना हनुमान जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन, मुझे शर्म आती है कहते हुए भी कि हनुमान जी को भगवान को बीच में लाते हैं। बाबा बागेश्वर का अगर ईश्वर से कनेक्शन होता तो ईश्वर ने सबसे पहले बताया होता कि बच्चे जाओ वहां पर जो है लोग मरने वाले हैं, महाकुंभ के अंदर भगदड़ मचने वाली है। लेकिन इनका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है। ईश्वर जो चाहता है वो करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिन लोगों की मौतें हुई वो एक दुर्घटना में हुई, वो सरकार की नाकामी की वजह से हुई, लेकिन ईश्वर का कोई कनेक्शन नहीं है बाबा बागेश्वर के साथ। बाबा बागेश्वर जो अपने आप को कहते हैं कि मेरा ईश्वर के साथ कनेक्शन है, ईश्वर का कनेक्शन हर उस जनता के साथ है जो उनको पूछता है, जो उनकी पूजा करता है, जो उनको दिल में रखता है। तो हनुमान जी का कनेक्शन बाबा बागेश्वर से नहीं हो सकता। झूठे हैं बाबा बागेश्वर। कौन से लेटर लिख रहे हैं कई बाबा की शंकराचार्य को कुंभ से निकाल देना चाहिए। देखिए बोलेंगे ना, सफाई हो गए। देखिए उनको लगता है कि जो शंकराचार्य जो धर्म के नाम पर सही धर्म की बात करता हो, जो गलत जो अधर्मी लोग हैं उनके खिलाफ बोलता हो, उनको ये लोग हटाना चाहते हैं। शंकराचार्य जी हमारे तो नहीं है, शंकराचार्य जी विपक्ष की तो नहीं है, लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं ये बात कि ये लोग वो है जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं। आज देश के अंदर ये धर्म का धंधा चल रहा है। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को मरवा रहे हैं। लेकिन धर्म के नाम पर आज देखिए जितने लोगों की मौत हुई वो एक हमारे धर्म के थे ना, सनातन धर्म की। क्यों मोदी जी मिलकर नहीं आए पीड़ित परिवार से? मोदी जी महाकुंभ में स्नान करने जाते हो आप 5 तारीख को वोटिंग में ताकि दिल्ली में वोट मिल जाए, आप वहां पर क्यों नहीं गए पीड़ित परिवारों से मिलने? योगी जी क्यों नहीं गए? योगी जी को 2 बार फोन कर दिया। योगी जी भावुक हो गए कहते जो लोग मरे। अरे भावुक तो मोदी जी भी हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं। अब कैमरे पर रोने की एक्टिंग तो अच्छा कर ही सकता है आदमी, जब ध्यान लगाते हो चश्मा पहन सकता है जो व्यक्ति, और जो स्नान करते हैं जैकेट पहन सकता है, तो वो अच्छे से रो सकता है। बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं मोदी जी, और योगी जी को अवार्ड मिलना चाहिए, बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए क्या लग रहा है जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने कहा है, क्या जो शंकराचार्य ने उन लोगों को लेटर लिख के कहा है कि निकाल देना चाहिए बात, तो क्या देखिए आप खून से लेटर लिखिए, पानी से लेटर लिखिए या कुछ भी कहिए, शंकराचार्य जी इस धर्म के लिए, इस धर्म के प्रति पूरे तरीके से समर्पित है और उनको निकाल नहीं सकता कोई वहां से, कोई विपक्ष के। शंकराचार्य लोग तो मरे हैं बस 30-40। देखिए बस कहने वालों को तो मैं कहती हूँ कि बस कर दीजिए, अदरवाइज आपका वो हाल होगा, आपको पता लग जाएगा। ये बस 30-40 बोलते हैं ना आप, जब आपके परिवार से किसी एक की मृत्यु हो जाती है ना, चाहे बुजुर्ग की भी हो जाती है, तकलीफ होती है, आंखों से आंसू बहते हैं, परिवार रोता है। 30-40 लोग मर गए हमारे धर्म के, हमारे भाई बहन बेटी सब, उनमें से कौन मर गया किसी को नहीं पता, कितने लोग बिछड़ गए महाकुंभ में किसी को नहीं पता, सिर्फ कुव्यवस्था की वजह से। अगर व्यवस्था अच्छी होती तो आज की डेट में यह दुर्घटनाएं क्या बात करें, व्यवस्था कितनी अच्छी थी, 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया था योगी जी ने, फूल बरसाए थे ऊपर से। फूल तो बरसाए थे, लेकिन उन फूलों को बरसाने में जो पैसा
पैसे खर्च किए थे उसकी जगह अगर सेफ्टी सिक्योरिटी में पैसे खर्च कर लिए होते तो आज वो हमारे बीच होते। मुझे शर्म आती है कहते हुए कि हमारी सरकार ऐसी है, हमारी सत्ता में बैठे लोग ऐसे जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन धर्म के लोगों को, जो अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन तक को नहीं बचा पाए। तो मुझे लगता है देश के अंदर जो एक बड़ा धर्म का फैक्टर चल रहा है, धर्म का मुद्दा चल रहा है, उसको हटा करके योगी जी को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि महाकुंभ के अंदर जितने लोगों की मौत हुई उसकी जिम्मेदार योगी सरकार। जिम्मेदार है योगी सरकार, मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार जी। लेकिन क्या लग रहा है आपको? देखिए मुझे ये लग रहा है कि बाबा बागेश्वर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं और बयान देकर के बोल रहे हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, बाबा बागेश्वर को जाना चाहिए, सबको ले जाएं, योगी जी को ले जाएं, मोदी जी को लेकर उनका डुबकी लगाइए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आप ये कहते हैं ना कर्म अच्छे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपके कर्म भी अच्छे नहीं है। उन लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं, उन्हें तो चलो ईश्वर वाली जगह पे उनके साथ ये हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, हमें दुख है, लेकिन कम से कम उन्हें ईश्वर शांति तो देगा उनकी आत्मा को। मोक्ष मिला है क्योंकि जब मरने के बाद अस्थियां गंगा जी में बही जाती है और कहा जाता है जिसकी अस्थियां बहा दी तो उसे मोक्ष मिल गया। देखिए अगर आपके परिवार को कोई मर जाए और आप अगर वो लेकर जाएं अस्थियां और विसर्जित कर दें तो आप ये कहेंगे कि चलिए मेरे परिवार का ये व्यक्ति चला गया, चलो अच्छा हुआ, मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये तो नहीं कहेंगे ना, वो ईश्वर की मर्जी से हुआ। लेकिन दुर्घटना में आप ये सोचिए ऐसी मौत कौन चाहेगा कि भगदड़ में लोग भाग रहे हैं, आपके ऊपर चल रहे हैं, आपको कुचल रहे हैं और कोई देख नहीं रहा, आपकी सांसें जा रही है, आपके खून बह रहे हैं और आप ऐसी मौत को जस्टिफाई करते फिरते हैं। 25 लाख रुपए दे दिए और क्या लेंगे? 25 लाख रुपए एक व्यक्ति से ज्यादा होता है क्या? मुझे लगता है कि इस व्यक्ति की कीमत ज्यादा थी। 25 लाख रुपए योगी जी को अपने पास रखने चाहिए व्यवस्था पर। अगर योगी जी इस्तीफा दे देते और कहते कि इस महाकुंभ में जो हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ क्योंकि श्रद्धालुओं के लिए मैंने व्यवस्था की थी, तो हम मानते कि हाँ। लेकिन शंकराचार्य कह रहे हैं कि पहले और भी सरकारें थी जिन्होंने कुंभ आयोजित करवाया, अब आजम खान हो गए, अब उन्हीं के बाद स्टेशन पे हादसा हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए मुझे लगता है कि सब इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस की सरकार में ऐसी घटनाएं हुई, उसकी जिम्मेदारी ली, उसको इस्तीफा दिया गया, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को वक्त आ गया कि इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी जो कैबिनेट की मीटिंग वहां पर करने गए थे, अमित शाह जी जो डुबकी लगाने गए थे, जो वीआईपी ट्रीटमेंट इनको मिल रहा था, जो रास्ते बंद कर दिए थे, जो मीलों दूर से चलकर लोग आ रहे थे, उनकी वजह से वहां पर भीड़ बढ़ गई थी और भीड़ बढ़ने की वजह से लोग भाग रहे थे। पुलिस वाले बैरिकेडिंग तक नहीं हटा रहे, वहां पर लोग भगदड़ मच रही है, पुलिस खड़ी होकर बस खड़ी है, चिल्ला भी नहीं रही, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रही, उस वक्त कोई व्यवस्था नहीं है। एक तो आवाज आ रही थी कि जगते रहिए, जगते रहिए, वो खोवत है। देखिए जो सोवत है वो खोवत है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार योगी सरकार सो गई है और वो खो रही है अपने आप को। मुझे लगता है जल्दी अगली बार पता चलेगा योगी जी को महाकुंभ का बदला जनता लेकर आएगी। लेकिन मोदी जी ने आस्था की डुबकी लगाई कुंभ मेले। आस्था की नहीं, राजनीति की डुबकी बोलिए। आस्था की डुबकी लगाई होती तो 5 तारीख से पहले जाते, 5 तारीख के बाद जाते। इन्होंने 5 तारीख इसलिए चुना कि वहां पर मैं डुबकी लगा रहा हूँ, पूरे चैनल पे जनता जब टीवी चलाकर 5 तारीख को छुट्टी होगी देखेगी तो मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, चलिए मोदी जी तो डुबकी लगाने चलेगा, चलिए वोट दीजिए। तो ये वोट की राजनीति है, पूरा मेन स्ट्रीम का ये दिखा रहा था कि मोदी जी डुबकी लगा रहे हैं, पूरी व्यवस्था अच्छी है। मेन स्ट्रीम तब क्यों नहीं पहुंचा जब लोगों की लाशें पड़ी थी, तब तो आप कुछ और दिखा रहे थे, एग्जिट पोल्स दिखाते हैं, कभी आप ओपिनियन पोल्स दिखाते हैं, कभी आप ये दिखाते हैं कि सर्वे क्या चल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब पेड मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया। और कल मोदी जी भावुक नहीं हो, कुंभ में डुबकी लगाई आस्था की, भावुक क्यों हो गए? देखिए एक्टिंग कभी कभी आंसू निकलते हैं ना, हर बार आंसू नहीं निकल सकते। जैकेट पहनकर डुबकी लगा सकते हैं जो व्यक्ति, चश्मा पहनकर ध्यान लगा सकता है वो व्यक्ति कभी भी रो सकता है, कभी भी हंस सकता है। मुझे लगता है मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 140 करोड़ उनका परिवार नहीं है, उनका परिवार सिर्फ वो है और उनकी सत्ता है। जब तक वो सत्ता है तब तक उसे परिवार घर परिवार छोड़ दिया। घर परिवार हमारे लिए नहीं, अपनी नाकामियों की वजह से छोड़ा। देश की जनता के लिए कुछ नहीं छोड़ा, देश की जनता के लिए परिवार नहीं छोड़ता। जनता नहीं कहती कि मोदी जी आपके परिवारों को तो आपको पीएम नहीं बनाएंगे, मोदी जी आपको परिवारों को तो हम आपको सत्ता की कुर्सी पर नहीं बैठाएंगे। कितने नेता ऐसे आए जिनका परिवार था और चला है देश। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक परिवार चलाने में फेलियर है, देश चलाने में फेलियर है, सत्ता चलाने में फेलियर है, स्टेट में फेलियर है, केंद्र में फेलियर है। मोदी जी एक फेलियर है। आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आस्था की डुबकी लगाने कुंभ में जा रहे हैं? देखिए आस्था की डुबकी लगाने आपको कुंभ में जाना चाहिए, मैं भी जाने वाली थी, मैं सच बता रही हूँ। हमारा प्लान ही अगले दिन का था। एक दिन पहले भगदड़ मच के, देखिए मुझे मेरी जान पे रही, मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरे माता पिता को कितना दुख होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं तो आस्था की डुबकी लगाने नहीं जाऊंगी। मैंने तो यहीं से प्रणाम कर लिया, मैं हरिद्वार में स्नान कराऊंगी, महाकुंभ का मैंने पानी मंगवा के छीट लिया। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान ना करे कि वहां पर किसी अन्य दुर्घटना को देखना पड़े और लोग मरे। तो वहां सोच समझ कर जाइए, डुबकी लगाइए, तुरंत वापस आ जाइए। तो अगर व्यवस्था बनती तो जाकर तुरंत डुबकी लगाइए और तुरंत आ जाइए। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी कि एक बार में एक व्यक्ति डुबकी लगाए, उसके बाद तो दोबारा ना, कुछ कार्ड्स का, कुछ पासेस का इंतजाम करना चाहिए था ताकि सब डुबकी भी लगा सके, सुचारू रूप से वो व्यवस्था भी चल सके महाकुंभ में। ठीक है।